बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस विद रैशनल कोएफिशिएंट। चैप्टर नंबर 7.1 का हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, लीनियर इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट। उसके रिलेटेड हमने दो एग्जांपल किए थे, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के लीनियर इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है x/4 + x/5 = 18। तो यहाँ पर कल भी इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि इसका आपने एक आसान सा मेथड है कि जो भी ओवर के नीचे आपके पास डिजिट्स मौजूद है, एक 4 मौजूद है, एक 5 मौजूद है, तो इनका आपने क्या करना है, इनका आपने एलसीएम फाइंड कर लेना है। 4 और 5 का एलसीएम आपके पास है, ये 2 2 4 और 5 आ जाएगा, फिर 2 1 2 और फिर 5 और फिर ये 5 1 5। तो यहाँ पर ये 2 × 2 × 5 क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 5 20 का एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस बोथ साइड 20 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है हर एक यूनिट टर्म के साथ। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई 20 बाई बोथ साइड्स। दोनों साइडों पर आप 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच टर्म हर टर्म को। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 20 × x/4 प्लस 20 × x/5 = 20 × 18। यहाँ से आप चेक कर लें, ये आपको कल भी बताया गया था कि अगर आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन आ रहा है या फिर रैशनल नंबर आ रहा है, दूसरा आपके पास एक सिंपल डिजिट आ रहा है, तो आप उसको भी रैशनल बना लें। उसको रैशनल बनाने के लिए, वैसे तो ये रैशनल होता है लेकिन उसको p/q की फॉर्म बना लें। तो p/q की फॉर्म बनाने के लिए आपको डिजिट के नीचे 1 लगाना पड़ेगा। ये 20 है तो 20 के नीचे हमने 1 लगा लिया, इसको भी ओवर में कर दिया। तो यहाँ से आप चेक कर रहे हैं कि ये क्रॉस डिवाइड हो सकते हैं। ये हो सकता है कि 4 1 4 और 4 5 20। यहाँ पर 5 × x क्या आ गया, 5x प्लस यहाँ से ये 5 1 5 और 5 4 20। ये क्या आ गया, यहाँ से 4x और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 18 0 और यहाँ पर 18 2 ये 36, ये आ जाएगा आपके पास 360। यहाँ से आप देखें, आप ये जैसे वेरिएबल वाले हैं तो यहाँ से दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये 5 और 4 क्या आ जाएगा, 9x = 360। यहाँ से 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। x = आ जाएगा 360 / 9। अब इसको डिवाइड कर लें, 9 1 9 और 9 4 36 और ये 0 इसके साथ आ जाएगा। तो x = 40 is a required solution of the given equation। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ये भी सेम मेथड पर है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी ओवर के नीचे डिजिट मौजूद है उनका आप एलसीएम ले लेंगे। रफ पार्ट में आप काम कर रहे हैं एलसीएम लेने वाला इसी क्वेश्चन के सामने। ये आपके पास आ जाएगा 5 6 2। तो यहाँ से आप पहले 2 पर कर रहे हैं, 5 का तो ये नहीं आता, 2 3 6 हो जाता है, 2 1 2। फिर यहाँ से 3 5 आ जाएगा इसी तरह, और 3 1 3 और ये 1 इसी तरह। फिर यहाँ से आ जाएगा ये 5 1 और 1 1। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा 2 3 6 6 5 30। आपके पास एलसीएम आ गया 30। अब क्या करेंगे कि 30 को बोथ साइड ईच टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ में, और हर एक रकम के साथ, हर एक टर्म के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई 30 बाई बोथ साइड्स। दोनों साइडों पर आप 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ईच टर्म को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 30 × y/5 माइनस 30 × y/6 = 30 × 1/2। यहाँ से आप इसको ओवर 1, यहाँ भी नीचे ओवर 1 और यहाँ पर भी नीचे ओवर 1। अब इसको क्रॉस आप चेक कर ले, 5 1 5 5 6 30। ये आपके पास 6 × y क्या आ गया, 6y आ गया। अब आपके पास 6 1 6 और 6 5 30। तो ये माइनस आपके पास y 5 × y क्या आ गया, 5y। और यहाँ पर 2 1 2 और 2 15 30। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 × 1 15। इससे आगे
अब आपके पास 6y माइनस 5y बच रहा है, तो 6y में से आप 5y निकाल दें, ये आपके पास बचेगा 1y, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 15। तो आप ये लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 15 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, t over 3 minus 4 over 9 is equal to 5 over 9। तो ये भी सेम प्रोसेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास है इनटू के ओवर के नीचे है उसका आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये रफ वर्क में आप निकाल सकते हैं 3 9 और 9 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 3 9। तो यहाँ से ये 3 के साथ ये सारे 1 हो जाएंगे, इसका मतलब है 3 × 3 इज इक्वल टू 9 आपका एलसीएम आ रहा है। अब जो आपके पास एलसीएम आ रहा है ये 9, इसको आपने बोथ साइड पर ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 बाई बोथ साइड्स। यहाँ पर लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई t ओवर 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 ओवर 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5 ओवर 9। तो यहाँ से 3 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई t आपके पास क्या आ गया 3t माइनस, यहाँ से देखें आप 4 ओवर 9 है, यहाँ से 9 1 9 और 9 मांगे तो कट गया, तो 1 मल्टीप्लाई 4 आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, इज इक्वल टू ये 9 इस 9 के साथ कट गया 1 बचा, तो 1 मल्टीप्लाई 5 यहाँ से आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट की टर्म्स यहाँ पर दो मौजूद है। तो वेरिएबल आप हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं वेरिएबल वाली टर्म, और कांस्टेंट को आप राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से 3t ये अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का जो 4 है वो आप राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे। तो जब आप माइनस का कोई भी यहाँ पर जो आपके पास टर्म कांस्टेंट की दी हुई है वो अगर यहाँ पर माइनस हो तो दूसरी साइड पर आप जब लेकर जाते हैं तो ये प्लस में रहती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 4, ये आ गया 3t इज इक्वल टू 4 + 5 ये 9। अब यहाँ से 3t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जब जाएगा ये इधर जाके 9 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 3 1 3 3 3 9। तो आप इसको कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, 3 over 2 into x minus 3 is equal to 1 over 5 into 4x minus 3 over 2। इसको सॉल्व आप सबसे पहले सिंपलीफाई से करना शुरू करें, जो मल्टीप्लाई आप पहले करना है उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम 1 by 1 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 over 2 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 over 2 को 1 by 1 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे 3 over 2 मल्टीप्लाई x, फिर यहाँ पर ये प्लस की एक साइन है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, फिर आप लिखेंगे 3 over 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब ये 3 over 2 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने इसको 1 by 1 अलग करके लिख लिया कि 3 over 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 over 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसी सेम प्रोसेस पर 1 over 5 को भी दोनों टर्म के साथ आप अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म मौजूद है इनके साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई कर लें, तो आप लिखेंगे इसको 1 over 5 मल्टीप्लाई 4x, फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपके पास माइनस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 1 over 5 मल्टीप्लाई 3 over 2। अब यहाँ से आप चेक कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x over 2, 3 मल्टीप्लाई x 3x 2 1 2, क्योंकि ये क्रॉस डिवाइड आपस में नहीं हो रही। इसे आगे चेक कर लें, ये भी आपस में क्रॉस डिवाइड नहीं हो रहे, तो ऊपर वाले को आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ, तो ये आ जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। इसी तरह ये भी आप क्रॉस इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 1 4x और 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस, ये भी क्रॉस डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 over 5 मल्टीप्लाई 2 10। अब ये आपके पास एक इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट सॉल्व किए। तो अब देखिए यहाँ से ओवर के नीचे जितनी भी आपके पास डिजिट्स मौजूद है आप उनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 2 5 और 10, 2 से इसको करें, इसको 2 1 2 2 1 2, और ये आपके पास 5 और 5 2 10, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, ये 1 1 और 5 1 5 1।
यहाँ पर आपके पास आ गया ये 2 × 5 इज इक्वल टू 10, इसका एलसीएम आ गया। अब आपने करना है कि मल्टीप्लाई 10 बाई बोथ साइड्स। आपने 10 को बोथ साइड ईच टर्म के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10 × 3x/2 माइनस 10 × 9/2 इज इक्वल टू 10 × 4x/5 माइनस 10 × 3/10। अब यहाँ से ये 10 के नीचे आप ओवर बना रहे हैं क्योंकि एक रकम आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। 2 1 2 और 5 2 10, ये 5 × 3 आपके पास क्या आ जाएगा 15x माइनस 2 1 2 और 2 5 10, यहाँ पर आ जाएगा ये 9 × 5 45 इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10, ये आपके पास आ गया 4 × 2 8x माइनस ये 10 और 10 कट देंगे तो ये आपके पास 3 1 3 है। अब यहाँ से आप जो आपके पास वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं वो आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये 8x आपके पास है, राइट साइड पर मुझे इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। 15x ये प्लस का 8x है, जब राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस का 8x हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 45 है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 15x में से आप माइनस का 8x निकाल लें, ये आपके पास बचेगा 7x और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 15x ये बड़ा डिजिट है, इसके साथ जो अलामत है वही अलामत यहाँ पर साइन इस्तेमाल होगा इज इक्वल टू ये 45 से 3 निकालेंगे तो 42 और ये भी प्लस का आएगा क्योंकि 45 के साथ प्लस की साइन इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से 7 × x 7 इसके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इक्वल के दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो ये 42 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 7 और 7 6 42, तो x is equal to 6 is the required solution of the given equation। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। इस पार्ट का भी सेम रूल है कि जो भी ओवर के नीचे आपके पास डिजिट्स मौजूद है उसका आप एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 1 2 4 2 8 और ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 2 1, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 8। 8 आपके पास एलसीएम आ गया तो 8 को आपने बोथ साइड ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 8 बाई बोथ साइड्स। यहाँ पर लिखेंगे फिर 8 × 2m + 3 और 2 माइनस 8 × m - 9 over 8 इज इक्वल टू 8 × 0। यहां से एक बात याद रखने वाली है, अब 2m + 3 ये जो आपके पास एक पूरा एक टर्म आ रही है रैशनल, इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इसमें आपके पास ऊपर दो आपके पास टर्म मौजूद है। जब भी कोई चीज इससे पीछे कोई मल्टीप्लाई चीज हो रही है तो इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, और अगर इसके पीछे साइन प्लस आ रहा है तो आगे साइन पर कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर इसके साथ साइन आगे माइनस आ रहा है तो फिर ये दोनों टर्म इसके साइन से अलामत अंदर चेंज हो जाएगी। और अगर आपने ये इनटू ना लगाया तो इसका मतलब ये होगा ये जो -8 है या जो माइनस जो आपके पास साइन है ये सिर्फ m का है, 9 का नहीं है। अगर इस स्टेप में चेक करते हैं तो ये कैसे यहाँ से गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 1 2 और 4 2 8, तो यहाँ से 4 × 2m + 3 आ जाएगा, ये 8 1 और ये 1 के साथ डिवाइड हो गया, ये माइनस आ गया m - 9 इज इक्वल टू 8 × 0 0। अब यहाँ से चेक करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 4 2 8m + 4 3 12। अब यहाँ से ये बात मैंने पहले बताई है कि अगर आप इस इनटू को नहीं डालते यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस का जो साइन है ये सिर्फ m के साथ होगा, और अगर आप ये सिर्फ साइन m के साथ लेकर आप चले जाते हैं आगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब एक से ज्यादा डिजिट इनटू के अंदर आ रहा है तो पीछे साइन कुछ भी आ रहा हो तो इसका मतलब है कि पिछला साइन आपके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों डिजिट के साथ। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में उसने इनटू नहीं डाला हुआ
जो ही हम इसके साथ 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई चीज पीछे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर माइनस के साइन की वजह से आगे इंटू लगाना जरूरी है, और ये माइनस अंदर दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस m माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और अगर आप ये इंटू नहीं लगाते तो फिर आपने देखना ये था माइनस m और फिर आप माइनस 9 लिख देते, माइनस 9 आपकी यहाँ पर गलती हो जाती और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। आगे देख रहे हैं एक ऐसे जो वेरिएबल्स हैं उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 8m में से आप माइनस का 1m निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 7m, और ये 12 प्लस 9 आपके पास आ गया प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आपने m की वैल्यू निकाली, आपके पास अननोन वेरिएबल m है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है आप उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस का 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21। 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 माइनस 21 ही होता है। आगे 7 मल्टीप्लाई m, 7m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, तो 7 को जाहिर है इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर हम इसको लेकर जाएंगे तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा m माइनस 21 ओवर 7, 7 1 7 7 3 21, ये आपका आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 3 इज द गिवन सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको भी आप सिंपलीफाई पहले कर लें। इस 2 और 3 को, चूंकि ये इनटू के बाहर है 2 और 3 और इनटू में दो टर्म्स हैं, तो 2 और 3 दोनों टर्म्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई आप कर लें 3x - 5 ओवर 2। फिर यहाँ पर ये साइन प्लस का इस्तेमाल हुआ है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपके पास माइनस आ जाएगा, और 2 और 3 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 ओवर 3। ये माइनस का 2x इनटू के बाहर है, ये माइनस का 2x रहेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको मजीद सिंपलीफाई कर लें, ये चेक कर लें कि क्रॉस से डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 1 ये तो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला सारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x - 5 ही आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया। यहाँ से इसको चेक करें माइनस 2 इनटू ये x प्लस 4 है, क्योंकि ये क्रॉस डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई 3 9, ये माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 3x - 5 ओवर 3 माइनस ये आ जाएगा 2x प्लस 4 2 8 ओवर 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये फिर वही क्वेश्चन हमारे पास बन गया कि जो ओवर के नीचे जितने भी आपके पास डिजिट मौजूद है उनका आपने एलसीएम लेना है। तो 3 और 9 का एलसीएम जवाब लेंगे तो 3 1 3 3 3 9, और फिर यहाँ पर ये 3 1 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 9 को आपने बोथ साइड ईच टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे मल्टीप्लाई 9 बाय बोथ साइड। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3x - 5 ओवर 3। अभी मैंने बात ये की है कि अगर इनटू के अंदर एक से ज्यादा ऊपर टर्म आ रहे हैं तो आपने इनटू डाल के लगाना है, माइनस ये 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 ओवर 9। यहाँ पर भी एक से ज्यादा टर्म आ रही है तो हमने इनटू लाजमी यहाँ पर लगाना जरूरी है। आगे आ जाएगा आपके पास है माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ से इसको आप क्रॉस डिवाइड कर दें 3 1 3 3 3 9, यहाँ पर आ गया 3 इंटू 3x - 5। यहाँ पर ये 9 और 9 आपस में कट जाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये आपके पास आ गया माइनस इंटू 2x प्लस 8, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 9 मल्टीप्लाई 2 18x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 3 3 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15, इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर ये 2x के साथ प्लस का साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2x, और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 8, फिर ये आपके पास माइनस 18x इज इक्वल टू 0। एक जैसे जो वेरिएबल्स है आपके पास उनको आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये 18x माइनस का है, माइनस का 2x है, तो ये आपके पास होगा 20x, 9x माइनस 20x, माइनस का 15 माइनस का 8,
तो ये आपके पास हो जाएगा -23 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 9x है, माइनस के 20x में से प्लस का 9x निकाल देंगे, ये आपके पास आ जाएगा -11x, ये आपके पास -23 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप जो कांस्टेंट आपके पास वैल्यू है वो आप इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, ये आपके माइनस का 23 उधर जाकर दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 23, तो अब लिखेंगे माइनस का 11x इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर -11x के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अब लिखेंगे x इज इक्वल टू 23 ओवर ये -11 है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू -23 ओवर 11, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है गिवन इक्वेशन का। स्टूडेंट्स आज हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए, तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम 6 से ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।